हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त वंदना और मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगल चॉइस पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं ना आप लोग? मनाना भी चाहिए। बहुत खुशी की बात है कि हमें आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, तो सेलिब्रेट करना तो बनता है। लेकिन क्या ये अमृत महोत्सव सबके लिए एक जैसा है? सब इसको इसी तरीके से सेलिब्रेट कर पा रहे हैं? क्या ये सच में अमृत महोत्सव है, या फिर अमृत महोत्सव के नाम पर आम जनता को धोखा दिया जा रहा है? अगर ये अमृत महोत्सव है तो क्यों एक गरीब आदमी इसकी मार झेल रहा है? क्यों सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चे इसकी मार झेल रहे हैं? क्यों सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से झंडे के लिए अलग अलग 15 रुपये मंगाए जा रहे हैं? क्यों गरीब आदमी को राशन देने से पहले झंडे खरीदने के लिए 20-20 रुपये देने के लिए कहा जा रहा है? कैसा अमृत महोत्सव है ये? अगर सरकार अमृत महोत्सव मना रही है तो क्यों उसके लिए हमारे देश के गरीब आदमी को पिसना पड़ रहा है? क्या वो इस तरीके से अमृत महोत्सव मना पाएंगे? ये सवाल है दोस्तों, आप खुद सोचिए। क्या एक गरीब इंसान इस तरीके से अमृत महोत्सव मना पाएगा? जो सरकार हर तरीके से एक आम इंसान को लूटने में लगी है, आप खुद सोचिए ना। डीजल कितना महंगा, पेट्रोल कितना महंगा, सिलेंडर गैस कितनी महंगी, और तो और जीएसटी। आप खुद सोचिए, खाने तक की चीज़ों पर, दूध पे, दही पे, आटे पर, हर चीज़ पर जीएसटी लगा दी गई है। और कितना लूटेंगे? अगर इतना लूटने के बाद भी क्या ये सरकार गरीब आदमी को झंडा प्रोवाइड नहीं करा सकती अमृत महोत्सव मनाने के लिए? एक गरीब इंसान जो पूरा दिन मजदूरी करने के बाद भी अपने घर में खाना अरेंज नहीं कर पा रहा है, क्या वो इंसान 20 रुपये झंडे के लिए निकाल पाएगा? क्या अपने बच्चों को स्कूल में झंडे के लिए 15 रुपये दे पाएगा? कैसे देगा वो? क्या अमृत महोत्सव मनाएगा वो? घर घर झंडा, ये जो नारा दिया गया है, इसके लिए हमारी सरकार ने पॉलिस्टर के झंडों को भी परमिशन दे दी है। क्यों? आज तक हमारे देश में तिरंगा सिर्फ खादी में बनता आया है। खादी हमारे देश की शान रही है, तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि पॉलिस्टर के झंडों को भी स्वीकृति देनी पड़ी? ऐसा क्या कारण था? इसके लिए ये जानना जरूरी है कि ये जो झंडे पॉलिस्टर के बन के आ रहे हैं, ये आ कहाँ से रहे हैं? क्या ये चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं, या फिर ये अंबानी की किसी पॉलिस्टर मिल से बन के आ रहे हैं? अगर ये चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं तो क्या ज़रूरत है हमें इंपोर्ट करने की? खादी हमारे देश में बन सकता है ना। हमें अपने देश के ऑर्डर्स बढ़ाने चाहिए थे। हमें क्या ज़रूरत थी चाइना से ऑर्डर मंगाने की? जिस चाइना को बॉयकॉट करने की बात की जाती है, उसी चाइना को ऑर्डर्स पे ऑर्डर दिए जाते हैं। और अगर ये तिरंगे अंबानी की पॉलिस्टर मिल से बन के आ रहे हैं तो क्या मतलब है इसका? इसका तो वही मतलब है कि कॉरपोरेट्स को फ़ायदा पहुँचाने के लिए आम जनता को पीसा जा रहा है, जो अब तक सरकार करती आई है। अपने कॉरपोरेट साथियों की जेबें भरने के लिए आम जनता को धोखा दिया जा रहा है। यही तो अब तक होता आ रहा है जनता के साथ। अपने कॉरपोरेट साथियों के फायदे के लिए देश की कितनी सरकारी संपत्तियों को प्राइवेटाइज कर चुकी है ये मोदी सरकार। रेलवे बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, इंडियन ऑयल बेच दिया, BSNL बेच दिया, और न जाने ऐसी कितनी ही सरकारी संपत्तियों को बेच दिया गया है। और तो और लाल किला तक बेच दिया गया है। अब ये हमारे देश के मॉन्यूमेंट्स जो हैं, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, जिनसे हमारे देश का इतिहास जुड़ा है, उनको भी बेच देंगे। जितनी आसानी से इन संपत्तियों को ये सरकार बेच रही है, क्या आप सोच सकते हैं इनको बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी? जिन नेहरू जी को ये हर समय गालियां देते हैं, ये कहते हैं कि हर चीज़ में नेहरू जी की गलती है, उन्हीं नेहरू जी ने इस देश को आगे बढ़ाया। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ डेवलप किया गया, जिसके लिए बहुत मेहनत की गई, और वो मेहनत हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने की थी। IIT, IIM, इसरो, एम्स, न जाने कितने सारे हॉस्पिटल्स, कितने सारे डैम्स, और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बनवाई हैं। क्या इस मोदी सरकार में आज तक मोदी जी ने कोई भी एक चीज़ बनवाई है? क्या कोई भी ऐसी सरकारी संपत्ति जो उन्होंने बनवाई है? तो किस हक से वो इन संपत्तियों को बेच रहे हैं? उनको किसने अधिकार दिया इन संपत्तियों को प्राइवेटाइज करने का? क्या आप जानते हैं प्राइवेटाइजेशन के कितने नुकसान हैं?
बहुत जल्दी इसके ऊपर एक वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी मैं, मेरे से जुड़े रहिएगा। और सिर्फ नेहरू जी ही नहीं, उस समय के और भी नेताओं का साथ था उनके साथ। और ये जो आज़ादी मिली है ना दोस्तों, वो हमें ऐसे ही नहीं मिली है। कितने लोगों ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। और जो उस समय के नेता हुआ करते थे ना, वो आपस में लड़ते नहीं थे, वो हमेशा मिलकर काम करते थे। चाहे वो कोई से भी नेता हो, चाहे गरम दल के हो, चाहे नरम दल के हो, चाहे कैसे भी हो, वो हमेशा एक समन्वय बनाकर रखते थे और साथ में मिलकर काम करते थे। तब जाके हमें आज़ादी मिली है। और आज की ये सरकार क्या कर रही है? आज की ये सरकार नेहरू गांधी को अलग कर रही है, पटेल को अलग कर रही है, इनके बीच में खाई पैदा करने की कोशिश कर रही है। क्यों? जब उन लोगों ने मिलकर काम किया तो ये कौन होते हैं इतिहास को बदलने वाले? ये कौन होते हैं इन लोगों के बीच में खाई पैदा करने वाले? ये सिर्फ आम जनता के मन में नफरत भरने के लिए किया जा रहा है। क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी संघी ने देश के लिए कुर्बानी दी है, या मोदी जी के किसी पूर्वज ने देश के लिए कुर्बानी दी है? अरे ये तो जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें भी पीछे हट गए थे, अंग्रेजों के साथ हो गए थे। ये क्या कुर्बानी देंगे देश के लिए? और आज ये देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटते हैं लोगों में। और ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी दोस्तों। देश बर्बादी की ओर निकल चुका है। जिस कांग्रेस के नेतृत्व में हमें आज़ादी मिली, आज उन्हीं गांधी नेहरू को बदनाम किया जा रहा है। जानते हैं क्यों? ताकि उनके खिलाफ लोगों के दिल में जहर भर के कांग्रेस के अस्तित्व को खत्म किया जा सके। जिस कांग्रेस के परिवार के सदस्यों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, जी हाँ, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी, इन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी। आज उसी कांग्रेस को ये सरकार देशद्रोही का नाम दे रही है। ये जो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया गया था, इसका मतलब जानते हैं आप? किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए विपक्ष का होना, एक ताकतवर विपक्ष का होना कितना जरूरी है, ये पता है आप लोगों को? अगर एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन नहीं है तो हमारे देश में तानाशाह का आना तय है। और वैसे भी जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिस तरीके से कॉरपोरेट्स के हाथ में सब कुछ जा रहा है, तो बहुत ही जल्दी हम लोग गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी। आज देश में जितने भी ज़रूरी मुद्दे हैं जिन पर आवाज़ उठाई जानी चाहिए, उन सबको धर्म के तले रौंद दिया गया है। धर्म को इतना ऊपर कर दिया गया है कि लोगों में इतना दिमाग ही नहीं बचा, इतना सोचने की शक्ति ही नहीं बची कि वो असली मुद्दों के बारे में बात कर सके। जो अंधभक्त हैं, जो अंधे हो चुके हैं इस सरकार में, उनमें सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल नहीं रही है। वो बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। उन्हें कोई भी मुद्दा लगता ही नहीं है। ना उन्हें महंगाई मुद्दा लगता है, ना उन्हें बेरोजगारी मुद्दा लगता है, कुछ नहीं, सिर्फ धर्म धर्म और सिर्फ धर्म। और आज जब कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए इन मुद्दों पर आवाज़ उठाती है तो मोदी जी उनको काला जादू का नाम दे देते हैं। कैन यू इमेजिन? काला जादू क्या है ये सब? ये देश कहाँ जा रहा है? धर्म, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, काला जादू, क्या है ये? इससे देश आगे बढ़ेगा? टेक्नोलॉजी नाम की भी कोई चीज़ होती है जिससे देश आगे बढ़ता है। आपने जापान का नाम सुना है कभी? जापान कितना डेवलप्ड है आपको पता है? वहाँ सिर्फ एजुकेशन के ऊपर काम होता है, एजुकेशन के ऊपर बात होती है, सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर काम होता है। वहाँ कोई धर्म फॉलो नहीं होता, कोई धर्म को नहीं मानता। 99% लिटरेसी रेट है जापान का। और यहाँ लोग अंधभक्ति में लीन हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रही कि आप धर्म को मत मानिए, आप धर्म को मानिए। जैसे आप अपने धर्म को फॉलो करते आ रहे हैं वैसे ही कीजिए, लेकिन धर्म अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह है। ये सरकार असली मुद्दों को दबाने के लिए, देश से जुड़े हुए मुद्दों को दबाने के लिए धर्म की आड़ लेती है। हर जगह धर्म को बीच में ले आते हैं, जिससे लोगों की आस्था बीच में आ जाती है। जो अंधे लोग हैं, जो अंधी आस्था रखते हैं, वो इनकी हर बात को सही मान लेते हैं। जैसे जैसे ये अपने धर्म का एजेंडा चलाते हैं, असली मुद्दों को छुपाने के लिए वो लोग इन पे आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं और वही सब कुछ सही मानते हैं। राजनीति में देश के डेवलपमेंट के बारे में बात होनी चाहिए। आपने देश के लिए क्या किया? जो भी सरकार सत्ता में उसने देश के लिए क्या किया? जनता के लिए क्या किया? कितनी महंगाई की कम की? कितना रोजगार दिया?
कितना अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया, इन सब मुद्दों पर बात होनी चाहिए और इन्हीं के नाम पर वोट मिलना चाहिए, ना कि धर्म के नाम पर वोट मिलना चाहिए। और आज जो ये अमृत महोत्सव की बात हो रही है, इसमें क्या किया जा रहा है? जब इतिहास की बात हो रही है तो इसमें गांधी और नेहरू को अलग कर दिया जा रहा है। इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है और हमारी आने वाली जनरेशन के दिमाग में गलत इतिहास भरा जा रहा है। ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इन संघियों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, कोई योगदान नहीं है भारत की आज़ादी में। और ये अपने इस अस्तित्व को बनाने के लिए, अपने इस अस्तित्व को दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं। ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी दोस्तों। बहुत ज़रूरत है आप लोगों को सतर्क होने की। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाइए, अच्छी बात है, मनाना चाहिए। खुशी खुशी इंडिपेंडेंस डे मनाइए, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाइए। और रही तिरंगा लहराने की बात, वो तो हम हर साल लहराते ही हैं, क्योंकि तिरंगा हर हिंदुस्तानी के दिल में है। घर घर में तो सिर्फ रोज़गार की ज़रूरत है। धन्यवाद।